नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्लास में चर्चा करने वाले हैं। हमने ज्वालामुखी के कई पार्ट पढ़े और जब हमने शुरुआत में एक थ्योरी के बारे में नाम लिखा था कि इसका भी हम स्टडी करेंगे, वो थ्योरी थी हॉट स्पॉट थ्योरी। मध्य प्लेटों पर आने वाले ज्वालामुखी को लेकर के ये थ्योरी भूगोल में काफ़ी चर्चित है। तो आइए आज हम क्लास में इस थ्योरी पर डिस्कस करते हैं कि हॉट स्पॉट क्या है। इस मध्य प्लेट के ज्वालामुखियों को लेकर के एक थ्योरी सामने है। जब अपन ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी उस समय लास्ट में मैंने कहा था ज्वालामुखी से जुड़ी हुई कुछ थ्योरियां भी अपन पढ़ेंगे। एक थ्योरी को यहाँ अपन कंप्लीट करते हैं। पहली थ्योरी मैंने आपको बताई थी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट तप्त स्थल। ये जो थ्योरी है ये इस प्लेटों के मध्यवर्ती भाग में आने वाले भूकंप से जुड़ी हुई थ्योरी है। तो यहां अपन हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ा लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है और उसके बाद इसको समझेंगे। तप्त स्थल। वैसे ज्योग्राफी में तप्त स्थल की 2 थ्योरी हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, जैव विविधता। जिन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है उन्हें भी तप्त स्थल कहते हैं। और एक है ज्वालामुखी की थ्योरी तप्त स्थल। कुछ ऐसे गर्म प्लूम होते हैं, गर्म छिद्र होते हैं, तो वो थ्योरी ज्वालामुखी की है तप्त स्थल की। लिखो, तप्त स्थल ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जो मेंटल में पाए जाते हैं, जहां से मैग्मा ऊर्ध्वाधर गति करता है, जहां से मैग्मा ऊर्ध्वाधर गति करता है, लेकिन ये स्थल ऊपरी प्लेट के साथ संचरण नहीं करते हैं। संचरण नहीं करते हैं। ऊपरी प्लेट के साथ संचरण नहीं करते हैं। 2 विद्वानों का नाम इस थियरी के साथ जुड़ा हुआ है। एक का नाम है मॉर्गन, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे यूएसए के। और दूसरा नाम है टूजो विल्सन, जो कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रशांत महासागर का अध्ययन किया और कुछ विचित्र चीज उन्होंने देखी। ये जैसे प्रशांत का पूर्वी हिस्सा अर्थात अमेरिकन पार्ट है, ये कर्क रेखा है और इधर पड़ता है अपना रूस का बेल्ट और ये रूस का कमचट का प्रायद्वीप है। इधर पड़ता है जापान, यहाँ है हवाई द्वीप, यहाँ यूएसए के वेस्ट में कर्क रेखा के पास पड़ते हैं। उन्होंने हवाई द्वीप की ज्वालामुखी का अध्ययन किया, पूरे प्रशांत महासागर की ज्वालामुखियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हवाई द्वीप के पास तो जागृत ज्वालामुखी है
और जैसे जैसे हवाई द्वीप से कमचटका की तरफ जाते हैं वैसे वैसे शांत ज्वालामुखी मिलते जाते हैं। और फिर उनकी रुचि पैदा हो गई कि इनका कोई कनेक्शन तो है आपस में। हवाई द्वीप पे जागृत ज्वालामुखी है और जैसे जैसे हवाई द्वीप से कमचटका की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ज्वालामुखी शांत होते जाते हैं। और उन्होंने चट्टानों की स्टडी की कि जो कमचटका के पास की ज्वालामुखी है उनका मध्य हवाई रिज, इस पूरे बेल्ट का उसने नाम दे दिया हवाई रिज, हवाई श्रेणी। कमचटका के पास की स्टडी की, मध्य हवाई रिज की स्टडी की और इस हवाई और मध्य हवाई के बीच की इसकी स्टडी की। तो फिर उन्होंने रोचक तथ्य पाया कि जो कमचटका के पास की ज्वालामुखी है, यहां भी ज्वालामुखी है, यहां भी ज्वालामुखी, यहां भी ज्वालामुखी है, यहां भी ज्वालामुखी है। यहां के जो ज्वालामुखी है उनकी चट्टानें तो बोल रही है 75 मिलियन वर्ष पूर्व की, यहां की चट्टानें बोल रही है 40 मिलियन वर्ष पूर्व की, यहां की चट्टानें बोल रही है 25 मिलियन वर्ष पूर्व की। और जैसे जैसे हवाई के नजदीक आते हैं वैसे वैसे चट्टान नई बढ़ती जाती है। तो फिर उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या है। तो फिर उन्होंने एक थ्योरी दी कि हवाई द्वीप के नीचे कुछ ऐसा बेल्ट है, मेंटल में, मेंटल क्या है, ये तो है पृथ्वी का सरफेस, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे ये मेंटल है जो सामान्यतः 50-60 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। और जो मैंने पिछली क्लास में एस्थेनोस्फीयर बताया था ना, वो मेंटल का ऊपरी भाग है और क्रस्ट का नीचे का हिस्सा है। माना तो उसको मेंटल में ही जाता है और इस एस्थेनोस्फीयर में से ही मैग्मा बाहर आता है। टूजो विल्सन और इसने मॉर्गन ने ये स्टडी की और पाया कि जो हवाई द्वीप है उसके नीचे मेंटल में मींस एस्थेनोस्फीयर में कुछ ऐसी जगह है जहां से मैग्मा ऊपर उठने की कोशिश करता है। बड़ी गजब की बात की उसने। ये प्लम्स कहां मिलेंगे तुम्हें? हवाई द्वीप के नीचे मिलेंगे। यहाँ कुछ ऐसी टेक्टोनिक क्रिया होती होगी या कोई अन्य क्रिया होती होगी, हो सकता है यहाँ प्रेशर वगैरह की कुछ भी कारण हो। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से अर्थात मेंटल के एस्थेनोस्फीयर वाले हिस्से से हवाई द्वीप के नीचे से मैग्मा ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो ऊपर कोशिश नहीं करता है, बाहर आता है और फटता है। और वो जो फटता है वो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी कहलाते हैं। और जो नीचे उसने कहा है कि मेंटल के अंदर ऐसे भाग है जहां से मैग्मा बाहर जाने की कोशिश करता है, उन भागों का नाम उसने दिया तप्त स्तर, हॉट स्पॉट। फिर देखो उन्होंने आगे क्या कहा कि हवाई द्वीप के नीचे जो हॉट स्पॉट है वो हॉट स्पॉट स्थिर है। स्थिर का मतलब जैसे प्लेट खिंचकती है ना, उसके साथ वो खिंचकते नहीं है। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्लेट तुम कर रहे हो ये केवल क्रस्ट है, मेंटल का ऊपर की प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका पहले यूरोप से जुड़ा हुआ था, अमेरिका टूट करके अलग हो गया, तो वो केवल मेंटल से ऊपर ही टूट करके अलग हुआ है। यानी क्रस्ट ही टूटी है, मेंटल नहीं टूटी। मेंटल तो स्थिर ही है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे यहां प्लम्स है और पहले जो ज्वालामुखी आई ए स्थान पे, मिलियन वर्ष बाद यानी करोड़ों अरबों साल बाद ये ए स्थान तो प्लेट के साथ खिसकेगा। ये तो या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि थियरी ये कहती है कि प्लेटें स्थिर नहीं है, दुनिया का प्रत्येक स्थान खिसक रहा है। इतनी मंद गति से खिसक रहा है कि हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, एक पीढ़ी उसको महसूस नहीं कर रही। ये तो करोड़ों अरबों सालों की प्रोसेस है। अब करोड़ों साल बाद या मिलियन साल बाद, लाखों साल बाद ये ए स्थान या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। अब ये जो प्लम्स था या ये जो हॉटस्पॉट था ये इस ए के साथ खिंचकेगा नहीं। अब ए धीरे धीरे खिंचक जाएगा और ए की जगह कोई नया स्थान आ जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल ए करोड़ों साल बाद यहां आ गया और यहां आ गया बी। अब जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो तो कहां होगा? बी पे होगा। ए पे ज्वालामुखी शांत हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो हॉट स्पॉट उसी जगह रहेगा। अब टूजो विल्सन और इसने मॉर्गन ने कहा कि हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट है और वो हॉट स्पॉट मैग्मा बार फेंकता रहता है और हवाई द्वीप के ऊपर जो ज्वालामुखी बन रहे हैं वो इस प्रशांत प्लेट के साथ किधर जा रहे हैं? उत्तर पश्चिम में जा रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रशांत प्लेट किधर जा रही है? उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। कमचटका तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, ये उन्होंने स्टडी की थी हवाई द्वीप से लेकर के कमचटका के बीच की। अब माना कि आज से 75 मिलियन वर्ष पूर्व हवाई द्वीप के ऊपर जो ज्वालामुखी आया था, उस ज्वालामुखी से जो चट्टान बनी थी वो धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी के साथ इस तरफ खिंच गई, कमचटका की तरफ खिंच गई और आज 75 मिलियन वर्ष बाद वो जो ज्वालामुखी है वो कमचटका के पास आ गया और नए ज्वालामुखी पीछे बनते गए। ये पूरा है वो प्रशांत प्लेट के बीच में घटित हो रहा है। तो ये पूरी थियरी है, इसको हॉटस्पॉट संकल्पना के नाम से जाना जाता है। वैसे विल्सन और मॉर्गन ने केवल प्रशांत का ही अध्ययन किया था। उन्होंने 3 द्वीपों का नाम लिया था, एक तो हवाई द्वीप का नाम लिया था और एक उसने एडवर्ड द्वीप का, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है एडवर्ड द्वीप, और एक उसने प्रिक्टन द्वीप। तीनों की स्टडी की थी। प्रिक्टन द्वीप थोड़ा विश्व से नीचे है और एडवर्ड तो न्यूजीलैंड के पास पड़ता है। तीनों ही, यानी हवाई वाले की स्टडी की, प्रिक्टन वाले की, एडवर्ड वाले की, तीनों ने उसने पाया कि यहाँ तो सक्रिय है और इससे इधर जाते हैं तो शांत है। एडवर्ड पे सक्रिय है और इससे इधर जाते हैं तो शांत है। हवाई पे सक्रिय है और इससे इधर जाते हैं तो शांत है। और रोचक तथ्य उसने ये भी मिला कि जिस तरीके से इसमें जो हवाई और कमचटका के बीच डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे 75 मिलियन पुरानी चट्टानें मिल रही है। प्रिंगटन और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ भी 75 मिलियन वर्ष पूर्व की मिल रही है। इसका मतलब पूरी प्लेट है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ खिंचक रही है और जो हॉट स्पॉट है वो अपनी जगह पर बने हुए हैं, वो नए ज्वालामुखी पैदा कर रहे हैं। तो ये जो हॉट स्पॉट की संकल्पना है, ये संकल्पना हमें ये भी साबित कर देती है कि प्लेटों के बीच में भी भूकंप आ सकते हैं। तो ये होगी हॉट स्पॉट संकल्पना। इसको संक्षिप्त में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अपन को हवाई द्वीप और कमचटका का एग्जाम्पल, मॉर्गन और विल्सन की थ्योरी बतानी है और केवल ये कहना है कि हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से मैग्मा बाहर निकलता रहता है और उसके ऊपर की प्लेट है वो संचरित होती रहती है। और उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि एक स्टडी ये है कि यहां पर तो भूकंप आ रहे हैं, भाई थ्योरी ये कहती है कि ज्वालामुखी जहां भी होती है वहां भूकंप आते हैं। यहां भी ज्वालामुखी, यहां भी ज्वालामुखी, यहां भी ज्वालामुखी, लेकिन यहां तो भूकंप नहीं है और यहां भूकंप आ रहे हैं। इसका मतलब ये ज्वालामुखी पहले यहां नहीं घटित हुई थी, ये छिद्र पहले कहीं और था। इसके नीचे कोई मैग्मा में हलचल नहीं हो रही है। यदि हलचल होती तो आज भूकंप आते। तो ये जो छिद्र है ये सारे भूकंप रहित है, जबकि हॉट स्पॉट है उसके ऊपर भूकंप आ रहा है। तो ये थियरी हॉट स्पॉट कहलाती है।